होश में आओ। मोहन रामू को धक्का मारकर गिरा देता है और पुलिस स्टेशन के बाहर भाग जाता है। मोहन गांव की तरफ भागता है। उसे वही पागल आदमी मिलता है। सुनो, तुम सही कह रहे थे। मैंने अभी अभी एक ज़ॉम्बी देखा। वो मेरा हवलदार है। मैंने तो कहा आपसे, आप मत आना चंद्र ग्रहण की रात इस गांव में, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। उल्टा आप मुझ पर चिल्लाने लगे। मुझे माफ करना, मैं बेवकूफ था। तुम्हें छुपना पड़ेगा, वो तुम्हें सूंघता हुआ यहाँ आ जाएगा। पर हम उसे मार क्यों न दें? उसे कुछ नहीं होने वाला, वो मरेगा नहीं। आओ, तुम्हें मैं छुपने की जगह दिखाऊं, मेरे पीछे चलो। पागल आदमी जैसे ही मुड़ता है, मोहन को उसकी गर्दन पर एक जख्म दिखता है, जैसे उसे किसी ने काटा हो। रुको, तुम्हारी गर्दन पर ये निशान कैसा? ये तो कुछ नहीं है, तुम इसे छोड़ो और मेरे साथ चलो। मोहन को शक हो जाता है। नहीं, पहले तुम बताओ, ये निशान किस चीज का है? पागल आदमी मोहन की तरफ बढ़ता है। तुम सच में जानना चाहते हो कि ये निशान किसका है? मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। पागल आदमी का शरीर अकड़ने लगता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो मोहन की तरफ आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने पर मोहन को कुछ लोग दिखते हैं, जिनके पास सरपंच जी भी खड़े हैं। सरपंच जी मेरी मदद कीजिए। अरे मोहन, आप हाफ क्यों रहे हैं? क्या हुआ? कोई जंगली जानवर देख लिया क्या? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, आप बैठिए, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। मुझे उस पागल आदमी ने बताया था कि चंद्र ग्रहण की रात यहाँ मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। मतलब इस गांव में ज़ॉम्बीज़ हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अरे आप कहाँ उस पागल की बातों पर विश्वास कर रहे हैं? नहीं सरपंच जी, वो सही कह रहा था। मेरा हवलदार भी ज़ॉम्बी बन चुका है। कोई बात नहीं, यहाँ आप सुरक्षित हैं। हम इतने सारे लोग हैं, कुछ नहीं होने देंगे आपको। तभी मोहन उसकी गर्दन पर वही निशान देखता है जो उसने उस पागल आदमी की गर्दन पर देखा था। मोहन को शक होता है। वो सारे लोगों को देखता है जो अजीब नजरों से मोहन को ही घूर रहे होते हैं, मानो जैसे भूखे हों। सरपंच जी, आप रहने दीजिए। शायद वो आदमी ऐसे ही कह रहा होगा। मैं जाता हूँ। देखिए मोहन जी, आज आप कहीं नहीं जा सकते। खतरा बहुत जगह है। चंद्र ग्रहण की रात इस गांव की सबसे खूनी रात होती है। क्या पता कौन सा जानवर घात लगा कर बैठा हो। मोहन एकदम से अपनी पिस्टल निकालकर सरपंच पर तान देता है। हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो गोली चला दूंगा। ऐसे कैसे मोहन बाबू? कहा था ना, चंद्र ग्रहण वाली रात इस गांव में मत आना। अब देखो क्या क्या होता है इस गांव में।
सरपंच का शरीर अकड़ने लगता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो ज़ॉम्बी बन जाता है। पास खड़े हुए सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं और मोहन की तरफ बढ़ने लगते हैं। पीछे हटो, मैं कहता हूँ पीछे हटो, पीछे हटो। ये कहानी मोहन अपने बच्चे को सुना रहा है। पापा फिर क्या हुआ? क्या मोहन ने उन ज़ॉम्बीज़ को मारा? इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को मोहन कैसे मार पाता? क्या ज़ॉम्बीज़ उसे खा गए? ऐसा ही कुछ समझ लो। और चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, नहीं तो मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। अरे नहीं नहीं पापा, मैं सो जाता हूँ, रुको। मोहन हंसता है। उसका शरीर अकड़ने लगता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, वो ज़ॉम्बी बन जाता है। मोहन अब मुड़कर अपने बच्चे की तरफ देखता है। कुछ दिन बाद चंद्र ग्रहण नाम की बुक जो कि मोहन ने लिखी है, वो एक लड़की जिसका नाम राशि है पढ़ रही है। उस रात मोहन ने अपने बेटे को काट लिया, जिससे वो ज़ॉम्बी बन गया। आज भी जामपुर गांव में चंद्र ग्रहण की रात वहां कोई नहीं जाता। सभी लोगों को इस बारे में पता है और लोग जानते हैं कि उनको अगर जिंदा रहना है तो इस राज को छिपाकर रखना होगा। मुझे चंद्र ग्रहण वाली रात इस गांव में जाना चाहिए।